अपने खास पलों को और भी खास बनाए श्री राजेश्वरी ज्वेलरी के साथ, जहां आपको हर त्योहार और हर ओकेजन्स के लिए मिलेगी खूबसूरत ज्वेलरीज। तो आइए और सोने की चमक से अपने पलों को सजाइए। हमारे डिपार्टमेंट के कुलीग्स, प्यारे बच्चे, जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पे शपथ ली है, तो सिर्फ शपथ लेना और यहाँ से दरवाजे से बाहर जाकर उसको भूल जाना ये हमारा कर्तव्य नहीं है। लेट अस ट्राई टू कीप इट इन माइंड कि हम लोग ये जो शपथ हमने आज ली है वो हम इसको सही मायने में इसको अमल करेंगे। तो आई फील प्रिविलेज्ड टू प्रेजेंट दिस वोट ऑफ थैंक्स। सबसे पहले मैं डायरेक्टर सोशल वेलफेयर को धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने अपने अमूल्य समय निकालकर हमारे बीच आए, एंड इट्स बीन अ मोटिवेटिंग स्पीच एंड द प्लेज दैट ही हैज गिवन। डायरेक्टर एजुकेशन की तरफ भी मैं धन्यवाद ज्ञापन करना चाहती हूँ। हिज प्रेजेंस मेक्स अस फील अ लॉट। प्रिंसिपल Tagore College, thank you for providing us this space. Brahma Kumari ji से Sister Sharmista, the chairperson of CWC, और प्यारे बच्चों, आज का ये जो प्रोग्राम रहा, it has been possible only because of all your presence. आप नहीं होते तो शायद हमारा ये प्रोग्राम सक्सेसफुल नहीं होता। Last but not the least, the media persons जो यहाँ पे कवरेज के लिए आए हुए हैं, and let us swear and take this oath again कि हम अपने द्वीप समूह को, अपने भारतवर्ष को नशा मुक्त बनाएंगे। धन्यवाद। नमस्कार सभी को। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये शायद आप सभी को नहीं पता होगा, मैं उसका कुछ बातें आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। उससे पहले मुझे इस मंच पर मौका देने के लिए मैं डायरेक्टरेट ऑफ सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को थैंक यू कहना चाहता हूँ, और साथ ही साथ हमारा डायरेक्टर ऑफ सोशल वेलफेयर सर को भी थैंक यू कहना चाहता हूँ, और डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन हमारा सर सामने मौजूद है, उनको नमस्कार कहता हूँ, और साथ ही साथ यहाँ पे उपस्थित सभी ऑफिसर्स को मेरे ओर से नमस्कार। और खासकर हमारा बीच जो स्टूडेंट है वो सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। ये जो अभियान है ये 15 अगस्त 2020 को स्टार्ट हुआ था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारा पूरे भारतवर्ष में इसका अभियान का शुरुआत 15 अगस्त 2020 को शुरू किया था। आज 2025 है, ये 5th सेरेमनी एनिवर्सरी हम लोग बना रहे हैं। इसके अंतर्गत मैंने हमारा डिपो में चलती जो इलीगल ड्रग्स है, खासकर हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस विभाग बहुत जोरों शोरों से काम कर रही है, बट हमारा डिपो में कहीं ना कहीं इलीगल ड्रग्स के सेवन के चपेट में हमारा यूथ और हमारे अंडमान के भविष्य कहीं ना कहीं खतरे में जाने का, ये जो चीजों को देखकर मैं इस अभियान को शुरू किया था पूरे अंडमान में। मेरा जो सफर है ये 26 जून 2025 सिल्लर जेल से शुरू की थी, और मैं वहां से स्टूडेंट के हाथों फ्लैग ऑफ होकर अंडमान निकोबार सिल्लर जेल से लेकर हमारा जिरगाटांग, बाराटांग, कलंतला, उद्रा, साथ ही साथ रंगगढ़, लॉन्गलैंड, मायाबंदर, बिली ग्राउंड, एविस आइलैंड, दिगलीपुर, डेलीगेट, मोहनपुर, यहाँ तक कि हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी सैडल पिट के ऊपर टॉप में चढ़कर भी मैं संदेश दिया लोगों तक पहुंचाने के लिए, और वहां से मैं निकलकर श्री विजयपुरम फिर मैं वापस आया। यहाँ से फिर मैं कैंपबेल बे, भारत का सबसे लास्ट शोर है जो हमारा इंदिरा पॉइंट, वहां पर जाकर भी मैं बैनर के थ्रू इस संदेश को आप तक पहुंचाने का काम किया है। अभी मेरा जो सफर है ये ऑल इंडिया टूर में रहेगा, और भारतवर्ष के युवाओं को भी मेरे को ये संदेश का पैगाम लेकर पहुंचना है, ताकि हमारा भारत
अगर मजबूती से खड़ा हो तो हमारा युवा नशे की ओर नहीं जाना चाहिए। इसीलिए मैं अपने इस सोलो अवेयरनेस कैंप को मैं अपने जो कमर्शियल व्हीकल के साथ कर रहा हूं। लगभग अभी पिछले 50 दिनों से मैं इसी काम पर अपने इनकम या अपने घर बार छोड़कर मैं पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक अवेयरनेस का ड्राइव चला रहा हूं। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी तक ये संदेश पहुंचा होगा। और ये जो नशा मुक्त भारत अभियान है, ये सिर्फ एक अभियान नहीं है, ये हमारा देश को मजबूती से खड़ा करने का एक मिशन है। ये मिशन सिर्फ मेरा तक नहीं, आप तक भी रहना चाहिए। आपको याद होगा, आज आप सभी कॉलेज के यूनिफॉर्म में, बट मैं 2015 में मेरा कॉलेज खत्म हो चुका था, लेकिन आज भी मैं एज ए स्टूडेंट फील करता हूं अपने आप को। क्योंकि स्टूडेंट के अंदर में जो शक्ति है, यूथ के अंदर में जो शक्ति है, कुछ भी बदलने का, कुछ भी अगर टांग ले, उसको जड़ से मिटाने का। क्या आप चाहते हैं अंडमान निकोबार नशा मुक्त हो? चाहते हैं? तो आप सभी भी अपने अपने क्षेत्र में, जैसे घर के सराउंडिंग हो गया, या अपने बस्ती हो गया, या पंचायत हो गया, या हमारा अंडमान निकोबार जो सिटी है, इसमें अपना अपना समय 5 या 10 मिनट हर दिन निकालकर जो नशे करते हैं। ड्रग्स देखिए दो तरह का होता है। ड्रग्स होता है एक जो हम बीमार होते हैं, या काशी होता है, या बुखार आता है, टैबलेट्स जो हम लेते हैं, जो लिक्विड फॉर्म में काशी का दवाई हम पीते हैं, इसे भी ड्रग्स कहते हैं। लेकिन वो हमें ठीक करने के लिए उसका दवाई का हम सेवन करते हैं। लेकिन जो इलीगल ड्रग्स है, जैसे कि तंबाकू, पान, सिगरेट, अल्कोहल, ये भी हमारा अंडमान में काफी हद तक चल रहा है। लेकिन इसको रोकथाम करने का जो प्रयास किससे शुरू होना चाहिए? अपने आप से। यस, अपने आप से होना चाहिए ना। तो मैं यही कहता हूं कि हमारा अंडमान निकोबार में तो ये सालों से थोड़ी बहुत कम रेशियो कभी होता है, कभी बढ़ता है। और खासकर जो नशा करते हैं, वो क्या करते हैं कि पूरा मोहल्ला खड़ा कर देते हैं, डोमेस्टिक वायलेशन करते हैं, जाकर माँ बाप से लड़ते हैं। क्या ऐसा नशा करना जरूरी है? अपने आप से, अपने दोस्तों के बीच, अपने इलाका में यही चीज हमें अवेयर करना है, लोगों तक पहुंचाना है। तो ये चीज जो है हम कर सकते हैं, और अपने आप को बुढ़ापा होने तक यूथ मानकर एक काम को करने से हमारा भारतवर्ष में हम नशा मुक्त कर पाएंगे। और साथ ही साथ जो हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो चल रही इलीगल ड्रग्स के बारे में भी आप सभी को मैं थोड़ा सा अवेयर करता हूं। जो इलीगल प्रोडक्ट, यानी कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छी काम कर रही है, उसी के अंतर्गत हमारा कोस्ट गार्ड ने हमारा अंडमान सी में 6000 किलो मैथ पकड़ा गया। आप सभी को जानकारी होगा, न्यूज के माध्यम से सुने होंगे। 6000 किलो मतलब 6 टन। ये कोई छोटी मोटी क्वांटिटी नहीं है। और कोई ऐसे ड्रग्स भी है जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन और हमारा कोस्ट गार्ड, आर्मी, नेवी के आंख में नहीं पहुंचकर हमारा शहरों में बस गया है। इसे भी हमें जड़ से खत्म करना है। खासकर जो इलीगल ड्रग्स है, जैसे कि गांजा, मैथ, हीरोइन, अन्य आदि तरह के पाउडर, जो ये आप सिर्फ आपको नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। सिगरेट, बीड़ी, सुक्का, अल्कोहल, ये सबको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, ये हमारा हाथ में। लेकिन जो इलीगल ड्रग्स है, इसे जो ड्रग्स पेडलर लोग हमारा बीच ही पूरा अंडमान निकोबार में जो इलीगल काम कर रहे हैं, ये हमारा यूथ को टारगेट कर रहे हैं। यूथ को टारगेट कर उसको ये ड्रग्स का सेवन करा रहे हैं। ये सेवन वो एक बार कर रहा है, लेकिन उसको जो अल्कोहलिज्म जो करते हैं वो छोड़ सकता है। लेकिन ये जो ड्रग्स है, एक बार उसको फ्री में सेवन कराने के बाद वो चाहकर भी उस जंगल से छूट नहीं पाएगा। फिर वो क्या करेगा? हो सकता पड़ोसन में चोरी करेगा, या किसी को नशा में किसी को मार देगा। इस तरह का नशा में वारदात बन सकता है। तो हम सबको मिलकर जो इलीगल ड्रग्स है, ये सभी को हमें रोकना चाहिए, और हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह को नशा मुक्त अंडमान बनाना
ये जरूरी है। और हम उस जवान यूथ को बोलते हैं, अगर कोई नशे की तरफ में कुछ कर रहा है तो आप एक बार देखो अपना देश, एक बार अपना देश का यात्रा करिए। आप जो भी नशा कर रहे हैं आप छोड़ देंगे। देखो अपना देश, अपना अंडमान भी एक बार घूम कर देखिए। ऐसा कोई आइलैंड नहीं आज तक मैं कंप्लीट नहीं करा, सारा आइलैंड मेरा कवर हो चुका है। हम चाहते हैं कि आप लोग भी अपना अपना आइलैंड पहले घूमिए, फिर पूरा देश घूमिए। आपको नशे की तरफ में लत नहीं लगेगा कभी भी। तो मैं आप सभी से यही पूछना चाहता हूं, क्या आप अंडमान में रहते हो? क्या अपने आप में आपको गर्व है या नहीं? अपने भारत देश के ऊपर अपने आप को गर्व है? तो आप सभी अपने अपने स्थान पर रहकर अपने अपने एरिया में काम करेंगे ना नशा मुक्त अभियान के ऊपर? ओके, तो मैं यही कहते हुए मेरा भाषण को यही समाप्त करता हूं। जाते जाते मैं फिर से सारे ऑफिसर्स को धन्यवाद करता हूं और जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। आज के इस कार्यक्रम में विशेष हमारे डायरेक्टर सोशल वेलफेयर, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन और जो भी हमारे सीनियर सभी बैठे, सबको नमस्ते। और हमारे प्यारे स्टूडेंट्स को भी प्यारी प्यारी गुड मॉर्निंग। तो आज हम सभी एक ऐसे कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं जो हम प्लेज टेकिंग सेरेमनी मना रहे हैं। तो वास्तव में प्लेज लेना माना क्या है? प्लेज लेना माना पावर टू डिटर्मिनेशन, राइट? कोई भी प्रकार के कहते हैं हम मनुष्य के अंदर कोई ना कोई प्रकार की कमजोरी सबके पास है कि नहीं? और उस कमजोरी को मिटाना, तभी हम अपने लाइफ में सक्सेस हो सकते हैं। आप सभी को जानते हुए खुशी होगी कि इन्होंने 48 दिन में 18,000 किलोमीटर मोटरसाइकिल रैली करके वापस आए हैं। ये एडवेंचर आपको लद्दाख खुद करने को मालूम। Can you imagine the situation how he had to struggle without taking a single penny either from any organization or from government? Now he has planned to go for a nation by his own car. आज यहाँ से जो है पैगाम लेके निकलेंगे। इस महीने के 25 तारीख के एक्सपेक्टेशन है, पैगाम लेके जाएंगे कि पूरे भारत पे इन्होंने जाएंगे और एक मैसेज देंगे कि हम इसको कैसे हम ड्रग फ्री कर सकते हैं भारत को। तो जितने भी हमारे यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो यहाँ पे आए, सेल्फी फोटो ले, स्कैनर है उस पर आप अपलोड करिए। The first photo, 3 photographs will be awarded by the department shortly. और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा, हमारे बीच अभी भी और भी गेस्ट आए हैं, हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर आए हैं, हमारे टीचर भी, उनको भी मैं स्वागत करना चाहूँगा। और साथ ही साथ मैं आपको मैसेज देना चाहूँगा कि आप इस प्लेस हम यहाँ पे लेंगे और ये जो शेखर राव का देखना जो प्लानिंग है, वाई नॉट आप लोग कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। आप भारतवर्ष ना करें, आप अंडमान निकोबार पे करिए, कुछ नहीं है तो आप अपने एरिया में करें, अपने पंचायत पे करें, ताकि हमारे यंग जनरेशन के अंदर एक अवेयरनेस हो। By this, I once again welcome on behalf of the department all the participants over here. By this, I once again thank you all. Thank you. शब्दों में बहुत शक्ति है जो सीधे हृदय को छू जाए। अब हम अपने अगले क्रम की ओर बढ़ते हैं, नशा मुक्ति की शपथ ग्रहण। मैं आमंत्रित करती हूँ श्री जतिंदर सोहेल, डायरेक्टर सोशल वेलफेयर जी को, कि वे हम सभी को यह पवित्र शपथ दिलवाएं। युवा किसी भी राष्ट्र की ऊर्जा होती है तथा युवाओं की शक्ति का समाज एवं देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। अतः यह मैं आवश्यक हूँ कि नशा मुक्त भारत अभियान में सर्वाधिक संख्या में
जुड़े देश की इस चुनौती को स्वीकार करते हुए हम मन नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत ड्रग फ्री होकर प्रतिज्ञा करते हैं कि हम केवल स्वयं, परिवार, मित्र, वंशी तथा सभी नशा मुक्त कारकों जिम्मेदार होकर अपनी आपको होनी चाहिए। इसलिए आइए हम सब मिलकर अपने अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को नशा मुक्त करने का दृढ़ निश्चय करें।